लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें नॉर्मल इक्वेशन हमें फर्स्ट कैलकुलेट करने होते हैं। दो नॉर्मल इक्वेशन होते हैं और एक होता है ट्रेंड लाइन इक्वेशन। तो पहला नॉर्मल इक्वेशन है समेशन वाई टी इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन यू। समेशन को सिग्मा साइन द्वारा दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, और इसको सॉल्व करने के बाद ए हमें मिलता है और ए का यूज़ हम करेंगे ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है समेशन यू वाई टी। यू अलग है और वाई टी अलग है, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं। समेशन यू वाई टी इक्वल्स टू ए बार सिग्मा यू या समेशन यू प्लस बी एंड समेशन यू स्क्वायर। तो हमें दो नॉर्मल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पे ए और समेशन यू और बी और समेशन यू स्क्वायर अलग अलग एलिमेंट है। तो पहला और दूसरा ये दोनों हमें सॉल्व करने होते हैं, जिससे हमें पहले से जो पहला इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन, उससे हमें ए का वैल्यू मिलता है, और दूसरा जो नॉर्मल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद हमें बी का वैल्यू मिलता है। और ये ए और बी क्या है कि हमें क्वेश्चन में ट्रेंड लाइन निकालने को कहा जाता है। तो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन, जो कि जिसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन या इक्वेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू में ए और बी का यूज़ होता है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू है वाई टी। वाई टी मतलब हर एक ईयर का इक्वेशन होता है। तो हर एक इक्वेशन में हमें वाई टी का वैल्यू निकालना होता है। तो ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाई यू होता है। तो ये हम लोग आगे जब टेबुलर फॉर्म में सम्स को करेंगे तो क्लियरली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस तीन फार्मूले का। फार्मूला 1 जिससे नॉर्मल इक्वेशन 1, नॉर्मल इक्वेशन 2 जिससे ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट होगा, जिससे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन स्टेप है फ्रेंड्स, जिससे हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले हमें ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के पहले टेबुलर फॉर्म में, मतलब सम्स को हमें लिस्टिंग करना होता है और टेबुलर सॉल्यूशंस करना होता है। तो लेट्स गो एंड सी हाउ टेबुलर सॉल्यूशन वी डू। क्वेश्चन नंबर 7, हमने 7 को पहले लिया है क्योंकि n बराबर ऑड संख्या है। यहाँ पर ये n क्या है? n है जो ईयर दिया हुआ है 1976 से 1986 तक। ये टोटल संख्या 11 है। 1976 से 86 तक 11 साल हैं इसमें, तो इसलिए n इज़ इक्वल टू 11 है। तो n ऑड होने वाला सम हम पहले कर रहे हैं, जिसमें हमें कॉलम ईयर पहले दिया हुआ है, वाई टी दिया है, प्रोडक्शन दिया है, यू हमें कॉलम निकालना है, यू स्क्वायर का कॉलम हमें भरना है, यू वाई टी हमें भरना है, और ट्रेंड वैल्यू ये जो यू वाई टी है ये यू एंड वाई टी का मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग भर के सॉल्व करेंगे, और अंतिम में हमें ट्रेंड वैल्यू भरना है। तो u का जो फॉर्मूला है u इज़ इक्वल टू t माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन h। तो h क्या है? h है जो ईयर की हाइट है। 1976 और 77 में 1 साल का गैप है। आप सारे ईयर को देखेंगे तो उसमें 1 ईयर का ही गैप है, इसलिए h नॉर्मली हमेशा 1 होता है। बट वी नीड टू बी केयरफुल दैट कभी कभी ईयर के गैप 81 के बाद डायरेक्ट 83 भी दिया हो सकता है, तो उसमें h आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर h 1 है। और मिडिल वैल्यू क्या है? ये मिडिल वैल्यू को हम ओरिजिन भी बोलते हैं या ईयर ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। तो ये ऑड संख्या है 11, इसलिए ईयर ऑफ ओरिजिन आसानी से निकलता है। जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ नीचे से, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ द 6th नंबर, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 1981 इज़ द 6th नंबर। तो नीचे से भी छठवां 1981 है और ऊपर से भी छठवां 1981 है। तो 6th ईयर जो है वो 1981 फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो, फ्रॉम द टॉप ऑल्सो। तो यहाँ पर n 11 है, तो ये बहुत आसान है। कभी भी ऑड संख्या अगर होगी तो ईयर का ओरिजिन कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा।
ऊपर से भी उसी संख्या में आके आपको रुकना है और नीचे से भी उसी संख्या में आपको आके रुकना है। तो यहाँ पर 6th ईयर नीचे से भी और ऊपर से भी 1981 आपका ओरिजिन है। तो टी क्या है? टी हमें हर एक ईयर में, जैसे 1976 में टी 1976 होगा, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और यू कॉलम को भरने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो फॉर्मूला हमारा यू का निकल चुका है, टी माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन एच। तो टी क्या है? 1976 टी है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, 1976 टी है माइनस मिडिल वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर ग्रीन एरो से 1981। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिडिल वैल्यू इज़ 1981 और इक्वेशन यू हमारा तैयार हो जाएगा 1981 अपॉन एच। एच इज़ 1, तो जनरली हम अपॉन 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है u का, वो फॉर्मूला में डालने के बाद, u के फॉर्मूले में डालने के बाद आ चुका है। और 1976 माइनस 1981 करते हैं तो इसका वैल्यू, क्योंकि 1981 बड़ी संख्या है और वो माइनस में है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। आप अपॉन 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1981 क्या है? ओरिजिन है। और टी क्या है? 1976 से जो पहला ईयर है, अपॉन 1, इट बिकम्स -5। यू का वैल्यू आ गया -5। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आपको कॉलम वाइज भरना है, ना कि रो वाइज, ठीक है। पहले कॉलम भरेंगे, फिर यू का कॉलम भरने के बाद आप यू स्क्वायर के कॉलम को भरेंगे। लेट्स सी दूसरा ईयर में टी बराबर 1977 है और आपका मिडिल वैल्यू ओरिजिन सेम रहेगा ऑलवेज 1981 और इसका सॉल्यूशन -4 है। हम तीसरे के लिए सॉल्यूशन करते हैं, यू के फॉर्मूले में बिठाते हैं। तो टी बराबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। 1978 माइनस 1981 अपॉन 1, दैट इज h इक्वल्स टू 1 -3। आपको ये ट्रेंड समझ में आ गया, -5, -4, -3। तो इस तरीके से ये रिवर्स से नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली अब लिख सकते हैं -2, -1 और यहाँ पर 0। तो आप ध्यान रहे, ऑड नंबर वाले सॉल्यूशंस में जो आपका ओरिजिन ऑफ ईयर है, क्योंकि ये ऑड नंबर वाला सम है, ओरिजिन ऑफ ईयर है, उसके सामने आपका यू का वैल्यू 0 आएगा। अब इसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा 1, सेम 2, 3, 4, 5। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसी तरीके से ऊपर की ओर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। तो इसका समेशन अगर करते हैं, u का समेशन ऑलवेज 0, सिग्मा u ऑलवेज बिकम्स 0। तो आपने u का कैलकुलेशन प्रॉपर कर लिया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए, u का आपका टोटल आना चाहिए 0। नाउ u स्क्वायर वेरी इजी, आपको स्क्वायर करना है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो यू नो दैट कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। सिमिलर वे में आप अंत में 5 का 1986 ईयर का 5 का स्क्वायर को 25 कर दिया। नाउ समेशन यू स्क्वायर, मतलब आपको हर एक कॉलम के समेशंस निकालने हैं। समेशन मतलब सिग्मा, जस्ट यू नीड टू टोटल इट, कैलकुलेट करना है, आपको टोटल करना है। इसका टोटल आएगा 110। तो यहाँ पर सिग्मा यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 110, टोटल आ गया 110। कैलकुलेशन प्रॉपर ढंग से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लीस्ट स्क्वायर मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपने एक्यूरेसी के साथ किया तो पूरे मार्क्स आपके हैं। नाउ यू वाई टी में आपको कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ वाई टी कॉलम नंबर 2 गिवन है और u आपने कैलकुलेट किया है। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 0, सो यहाँ पर -4 इंटू 4 दैट इज़ -16। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई इट। सो हियर 0 मल्टीप्लाई बाई 8 इट बिकम्स 0। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 5 1 = 5, 9 2 = 18, 4 3 = 12, 10 4 = 12, and then 10 4 = 40, and 5 10 = 50. Now you need to calculate the sigma of this summation.
तो पॉजिटिव को पहले प्लस कर लेंगे, उसमें से नेगेटिव आप माइनस कर देंगे। तो सारे पॉजिटिव को प्लस करने के बाद नेगेटिव को आप माइनस अगर कर देते हैं तो आपका जो समेशन है वो आ जाएगा। इसको प्रॉपर ढंग से करना है। पहले आप पॉजिटिव को ले लेंगे, प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव के टोटल को पॉजिटिव के टोटल से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पर टोटल आता है पॉजिटिव 87। यहाँ ध्यान रहे YT दैट इज़ UYT का सिग्मा UYT हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है। ट्रेंड लाइन, हर एक ट्रेंड लाइन को हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना होता है। ट्रेंड वैल्यू के कॉलम में मैक्सिमम मार्क्स है, मैं इसको वाइप आउट करता हूँ और इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करते हैं। उसके पहले हमें समेशन YT की ज़रूरत पड़ेगी। तो समेशन YT हम लेते हैं, इसका टोटल करने पर इसका टोटल आता है 62। सो हमने 62 लिख दिया समेशन YT, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में हमें समेशन YT की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल इक्वेशन 2 होते हैं और एक होता है ट्रेंड लाइन इक्वेशन। 2 जो ब्लू में लिखा है ये नॉर्मल इक्वेशन है, जिसमें मैं सारे एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसमें YT एक एलिमेंट है, सिग्मा YT। तो सिग्मा YT आपका हर एक ईयर का डिफरेंट कैलकुलेट होगा। तो n बराबर 11 है जो हमने ऊपर से लिया, a बार प्लस b मल्टीप्लाई बाय सिग्मा u। सिग्मा u का वैल्यू आप देखेंगे 0 है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 0 तब b मल्टीप्लाई बाय 0। तो होल वैल्यू दैट प्लस के बाद का पूरा ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये पूरा b मल्टीप्लाई बाय 0 0। YT समेशन YT सिग्मा YT का टोटल आप देखें, सिग्मा YT का हमने कैलकुलेट किया था। सिग्मा YT जो सेकंड कॉलम आपके पास है, नॉट दिस सेकंड वन, तो दैट इज 62 C 62। सो वी आर हैविंग 62 11A, तो 62 अपॉन 11 हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का रूल लगेगा यहाँ पर, और A इक्वल्स टू यहाँ पर पूरा ये हो गया 0, तो A इक्वल्स टू 62 डिवाइड बाई 11। इसको डिवाइड करने पर A का वैल्यू आएगा जो 5.6364 है। तो हमें A मिल गया। अब हम लोग स्लोली ट्रेंड लाइन के लिए लगने वाले जो A है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ सिग्मा UYT that is this is the column we are having, sigma total is 87 equals to A we don't have, A multiply by sigma U, summation U you know always that is 0, तो A multiply by 0 plus B multiply by summation U square। We are having summation U square is 110। Here ये फर्स्ट पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। 87 इज इक्वल टू दैट इज B 110 है, तो 110 डिवाइड में आ जाएगा। तो B का वैल्यू 87 अपॉन 110। व्हेन वी डिवाइड इट, इसको इंटेंस डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यू नीड टू रियली लर्न डिवाइड। ये जो छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल कैलकुलेशन, ये आपके हैबिट को बिगाड़ देगा। आप साइड में कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट बिकम्स 87 अपॉन 110 दैट इज़ 0.79090, 0.79090। तो यू कैन राइट 0.7909 ऑल्सो। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमें ईच ईयर का अलग इक्वेशन कैलकुलेट करना होता है। तो वी आर हैविंग इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन दैट इज़ YT इक्वल्स टू A प्लस BU। सो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। A का वैल्यू है 5.6363 प्लस B का वैल्यू दैट इज़ A का वैल्यू है 5.6363, B का वैल्यू वी आर हैविंग 0.7909। यू कैन राइट 79090 मल्टीप्लाई बाई U, तो U वी आर हैविंग -5। तो यहाँ पर हर एक
रो में जब आप ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करेंगे तो यू चेंज होते जाएगा। यहाँ पर लेट्स सी 5.6364, मैंने 6363 को 64 कर दिया है। आप थोड़े से स्लाइटली अप लेके जा सकते हैं 1 पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर आएगा 5.6364 प्लस 0.7909 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर आता है 3.954। सो दैट 5.6364 माइनस 3.954, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 1. जो मेरा आंसर आ रहा है वो स्लाइटली बुक से डिफरेंट है, 1.6824, और जो बुक में है 1.1618 है, और ये किसी भी हाल में इतना नहीं आएगा। ओके, तो ये मेरा वाला आंसर करेक्ट है और आपके बुक का आप चेंज कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का आंसर ही सिर्फ प्रॉब्लमैटिक है, 1.1618 बुक का है और 1.6824 मेरा आया है, तो मैं अपने में स्टिक रहूँगा। और दूसरा, तीसरा, चौथा हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन है ये हमने लिख लिया। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या वैल्यू था हम पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू था 5.6364 प्लस बी का वैल्यू था 0.7909 मल्टीप्लाई बाय यू। यू ईच ईयर का डिफरेंट होगा, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन है, या ट्रेंड लाइन इक्वेशन हमने बना लिया है। तो इस पे भी मार्क्स है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन आपको शो करना है, हर एक ईयर का हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर का 1976 का हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर हमारे पास आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1977 का। तो 1977 में चेंजेस क्या होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होना है। इसमें -5 जो था 1976 में, उसकी जगह हम -4 करेंगे, सेम रहेगा ये 0.7909, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब u की जगह हम चेंज कर देंगे -4। आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है 2.4727, जो कि बुक के साथ मैच हो रहा है। देखिए, बुक के साथ सेम इक्वेशन में दूसरा वाला ट्रेंड मैच हो रहा है, फर्स्ट आपके बुक का रॉन्ग है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलर वे से थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर है 1978, इक्वेशन सेम है, 5.6364 प्लस 0.7909 मल्टीप्लाई बाय यू। यू उस ईयर का लेना है जिस ईयर का आप ट्रेंड निकाल रहे हैं, तो इस ईयर का यू है -3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, -3 आपको हर एक ईयर का इस तरीके से कैलकुलेट करना है और कॉलम में भरते जाना है। 3.2636, दिस इज ऑल्सो मैचिंग विद द बुक, सो यू अंडरस्टूड हाउ टू डू। मैं यहाँ पर इसके आगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, टाइम कंज्यूमिंग है बट भरपूर मार्क्स भी हैं इसमें आएगा। ये 4 मार्क्स के लिए आता है, तो इट हैज़ वैल्यू। आप लर्न करो इसको, बाय हार्ट नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है स्टेप्स को, और एक्यूरेसी 100% होना चाहिए कैलकुलेट करने के। लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर 4, n इज इक्वल टू इवन, दैट इज 10, 1976, 77, 78 ऐसे 1985 तक है, n इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बातें हैं। इसमें जब n बराबर इवन होता है, सम संख्या होता है, तो ओरिजिन है वो इजीली फाइंड नहीं होता। जो ओरिजिन या मिडिल ईयर है वो हमें एवरेज लेना होता है, मतलब 2 मिडिल ईयर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 नहीं आता। 1 2 दैट इज 80, 85, 84, 80,
तो ऊपर से हम 80 में आके रुक जाते हैं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ईयर इज़ 80, और नीचे से देखते हैं तो 85 84 83 82 एंड 81 इज़ योर फिफ्थ ईयर। तो मिडिल ईयर एग्जैक्टली ईयर में नहीं निकलता, तो 1980 प्लस 1981 हो जाता है, तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं उसको, तो हमेशा ये पॉइंट में आता है। यही एक समस्या होती है जब n बराबर इवन नंबर होता है, तो जो आंसर है वो पॉइंट में आता है। तो यहाँ पर एक चेंजेस है जिसे हम एवरेज ईयर लेते हैं, दैट इज़ आपका ओरिजिन ईयर राउंड ईयर में ना होके पॉइंट में आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला वही है, t माइनस एवरेज ऑफ ओरिजिन ईयर दैट इज़ एवरेज ऑफ मिडिल ईयर, क्योंकि n बराबर 10 है, इसलिए एवरेज या मिडिल ईयर का, या आप उसे मीन ऑफ मिडिल ईयर, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मीन ऑफ मिडिल ईयर अपॉन h। h आपको पता है दैट इज़ हाइट। 1976-77 के बीच में 1 का गैप है, तो h बराबर 1 है। कभी कभी h2 या 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पर h बराबर 1 है। h क्या है? द हाइट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स। तो u इज इक्वल टू t माइनस ये जो मीन ऑफ ईयर हमने 1980.5 निकाला है, 1980.5 अपॉन h है, तो h1 है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन शो इट। यहाँ पर स्लाइटली चेंज है फ्रेंड्स, t माइनस 1980.5 है, तो ये पॉइंट में आता है, और अगर आपने इसको इसी फॉर्मूले से यूज़ किया तो आपके सम्स काफ़ी टफ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लाइड चेंज कर देते हैं हम लोग u के कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट को हटाने के लिए, या हम कहें पॉइंट को राउंड फिगर करने के लिए, u इज़ इक्वल टू, या जो t माइनस 1980.5 है, इसको चेंज कर देते हैं स्लाइटली। तो यहाँ पर एक ट्रिक है जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी कैन डायरेक्टली राइट 2 इंटू टी, 2t माइनस 1980.5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट इसका डबल हो जाता है, दैट बिकम्स 3961। तो यहाँ पर आप ध्यान दें प्लीज़, आप अगर यहाँ पर इसको ध्यान देंगे कि जब n बराबर इवन नंबर होता है तो आपका u बराबर 2t में आएगा, ध्यान दीजिए। तो इक्वेशन हमारा u का निकल गया, क्योंकि ये हमने ऐसा 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हम आसानी से सम को कर सकें। 2 इंटू टी बराबर 1976, क्योंकि पॉइंट में अगर u आएगा तो u स्क्वायर जो आपका अगला वाला कॉलम है उसे कैलकुलेट करने में काफ़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए हम इसको 2 इंटू टी माइनस 3961, तो 2 इंटू 1976 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 6 12 एंड हियर इट बिकम्स 2 7 14। डायरेक्टली इसको हम अगर माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो u इज इक्वल टू आ गया -9। तो आपका u का पहला वैल्यू देखो -9 है। अब हम चेंज कर देंगे 1977 के लिए, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। देखो यहाँ पर इक्वेशन सेम है, सिर्फ वो t है वो चेंज हो रहा है, आंसर आता है -7। तो u का सेकेंड दैट इज़ 1977 का -7 आया, 1978 का नेक्स्ट ईयर का हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा -5। तो आपको एक आइडिया आ गया। अब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 का गैप हो रहा है इसमें, 9 से 7, 7 से 5, अब 5 से -3, -3 से -2 -1, फिर -1 से +1 हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि 2 का गैप होते जाएगा 3। आपको सीधे अपोजिट लिखते जाना है, पॉजिटिव नंबर में जो नेगेटिव थे उनके -7, अब यहाँ पर सॉरी +7 एंड देन +9। सो हियर yt का समेशन है टोटल 42, एंड हियर समेशन u ऑलवेज जैसे कि सिमिलर है 0 ही आएगा। अगर समेशन u 0 आया है तो आपका यहाँ तक कॉलम परफेक्ट बना हुआ है। तो आपने थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर नोटिस किया होगा, अगर n बराबर इवन होता है तो
इसमें मिडिल ईयर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, एवरेज लेना पड़ता है। और यू का कैलकुलेशन 2t है, हमने u कैलकुलेट कर लिया। u का हमारा इक्वेशन u इक्वल्स टू 2t माइनस 3961 आ गया है। अब u स्क्वायर ईजी है, इसी u स्क्वायर को प्रॉपर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके u के इक्वेशन को चेंज किया था। अगर u बराबर 4.5 या पॉइंट में आता तो स्क्वायर निकालना आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो यहाँ पर चेंज है, डायरेक्टली हमने आसानी से कर दिया इसको अभी, क्योंकि राउंड फिगर में नंबर आए हैं। ये आ गया समेशन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 330। नाउ वी नीड u/t कॉलम। देखिए मैं रो वाइज सम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कॉलम वाइज कर रहा हूँ। आपको भी कॉलम वाइज ही पहले करना है। तो नाउ u/t दैट इज़ 0, 0 माइनस 9 दैट इज़ 0, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14। आप इस तरीके से इस कॉलम को ईजिली भर सकते हैं। आपको u एंड y/t को मल्टीप्लाई करना है। सो हियर इट इज -2, 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 13। यह प्लस में 4 आएगा। आपको यहाँ पर साइन का भी परफेक्टली ध्यान देते हुए लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिक है। एक भी जगह अगर प्लस और माइनस में प्रॉब्लम हुई तो आपके आंसर्स प्रॉपर नहीं आएंगे। समेशन u/t। नाउ टोटल करना है सारे प्लस को पहले, पॉजिटिव नंबर्स टोटल करके नेगेटिव नंबर्स के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप अपने मेथड से कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। टोटल यहाँ पर मैंने कर लिया है, 148 आ गया। नाउ ट्रेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है सेम वे से जैसे हमने ऑड नंबर का इसके पहले सम नंबर 7 का किया था। हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1 और नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1 समेशन y/t से शुरू होता है। समेशन y/t इक्वल्स टू na बार प्लस b समेशन u। सो समेशन y/t 1976 फर्स्ट ईयर आपका 0 है, तो दैट इज समेशन y/t टोटल 42। हियर इट इज 42 इक्वल्स टू n की जगह 10 मल्टीप्लाई बाई a बार प्लस b मल्टीप्लाई बाई समेशन u। जो सिग्मा u है उसका वैल्यू 0 आता है एज यू नो। सो हियर इजीली ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया। 42/10 इक्वल्स टू a। आप इसको a बार या a में भी लिख सकते हैं, इसके लिखने के थोड़े से तरीके अलग अलग हैं, मगर a का कंपलसरी है लिखना। a बार भी लिख सकते हैं आप, a में भी लिख सकते हैं। आंसर आ गया a बराबर 42। दिस इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि ये हमारा पहला पड़ाव पूरा हो गया ट्रेंड लाइन इक्वेशन के लिए। दूसरा नॉर्मल इक्वेशन का नाम है सिग्मा u/t एंड a बार समेशन u प्लस सिग्मा u स्क्वायर। मैं समेशन और सिग्मा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दोनों भी वर्ड। आप इसको सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशंस भी कह सकते हैं। तो समेशन y/t का टोटल 148 है, सिग्मा आप देख सकते हैं। एंड देन a इंटू सिग्मा u ऑलवेज 0, b हमेशा b मल्टीप्लाई बाय समेशन u स्क्वायर दैट बिकम्स 330। जो हमारा समेशन u स्क्वायर टोटल है नीचे का 330। सो हियर ये एलिमिनेट हो जाएगा पूरा 0। 148/330, 330 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और बराबर को क्रॉस करके डिवाइड में आ जाएगा। तो b का वैल्यू आपको 148 को 330 से डिवाइड करना है। अगेन आपको डिवीज़न के लिए अपना स्किल यूज़ करना है, स्किल यूज़ करके डिवाइड करना है। डोंट यूज़ कैलसी और अनदर थिंग, क्योंकि आपका सम का आंसर तो आ जाएगा लेकिन स्किल डेवलप नहीं होगा। दैट कम्स 0.4484। सो हियर a और b दोनों भी हमारा कैलकुलेट हो गया। सो इसको हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनाने के लिए, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास a का वैल्यू, b का वैल्यू, u इक्वेशन, और अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन जैसे कि आपको बाय हार्ट करना है ऑलवेज, y/t इक्वल्स टू a बार प्लस b बार मल्टीप्लाई बाई u। यहाँ पर समेशन नहीं रहेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन में कहीं पर भी सिग्मा नहीं होता।
तो ए की जगह 4.2, बी की जगह पर 0.4484 एंड मल्टीप्लाई बाई यू उस ईयर का है जिस ईयर का आप ट्रेंड निकाल रहे हैं, यू -9 है, ध्यान रहे। तो हर एक ईयर का आपको अलग अलग ट्रेंड निकालने हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सो हियर 4.2, इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4.03636। इसको आप राउंड फिगर 64 भी कर सकते हैं, जैसे कि 4.0364 कर सकते हैं। यहाँ पर इसको माइनस करने पर आता है 0.1636। 0.1636 एग्जैक्टली ये बुक के साथ मैच कर रहा है। कहीं कहीं पे अगर आपका कैलकुलेशन बुक के साथ मैच नहीं कर रहा है, 1 या 2 पॉइंट से 0 पॉइंट के बाद डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो डोंट वरी, सम टाइम कैलकुलेशंस में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरा यूज़ करना है, तो दैट इज़ -7 कर देना है यू की जगह पर सेकेंड ईयर के लिए 1977 के लिए। तो जस्ट हमारा सेकेंड ईयर का कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे ही -5 यूज़ करेंगे थर्ड ईयर का, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट बन चुके हैं, ये सारा कैलकुलेशन आप करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस सम में थोड़ा सा एक्सटेंशन भी है। एक्सटेंशन मतलब एस्टिमेट करना है, सिर्फ ट्रेंड वैल्यू निकालने से आंसर नहीं निकलेगा। ये तो आप निकाल लेंगे सारा का सारा, ये आपका काम है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं फर्दर, इसका एक पूंछ पार्ट है, टेल पार्ट है सम का। टेल पार्ट का मतलब है एक और इसमें एक्सटेंशन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जिसमें बोला है फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है। फ्यूचर प्रेडिक्शन गिवन डेटा को लेते हुए हमें एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेशन करना है 1987 ईयर का ट्रेंड। 1987 ईयर का ट्रेंड हमें कैलकुलेट करना है या एस्टिमेट करना है। तो 86 तो हमारे पास है नहीं, 87 का कहा गया है, तो हम लिख लेते हैं 1987 का। तो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन है YT दैट इज़ 1987 का हमें निकालना है। तो YT हमें चाहिए, कैसे चाहिए और ये मिलेगा कैसे आपको? YT कैसे निकलेगा, U कैसे निकलेगा? तो YT तो एस्टिमेशन है, तो U निकलेगा कैसे आपको पता है। U में देखिए यहाँ पर +2 दैट इज़ 9 के बाद 10 11, 1986 के लिए 2 का गैप है और 87 के लिए 12 13। तो 87 के लिए जो वैल्यू होगा U का वो 13 होगा, +13। 86 के लिए +11 होगा, 87 के लिए हो जाएगा +13। ये आपको प्रेडिक्ट करना है, ये ट्रिक है, क्योंकि एक छोटा सा सम का एक्सटेंशन है ये। कई बार पूछा जाता है कि एस्टिमेट करिए अगले साल का, तो आप ऐसे किसी भी साल का, अगले 5 साल में से किसी भी साल का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो U हमें आ गया है दैट इज़ 13 +13। U के कॉलम में आपको गैप मालूम है, तो हमें अब ट्रेंड निकाल लेंगे। तो 1987 का U हमारे पास +13 आ गया है। अब हम 87 का ट्रेंड भी निकाल सकते हैं। ईयर 87 का ट्रेंड अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में बिठा के। लेट्स सी अब कैसे करते हैं। U हमारे पास है +13 1987 के लिए। इक्वेशन को लिख लेते हैं, बहुत आसान है, जस्ट ट्रिक था, देखिए छोटा सा, दैट इज़ 4.2 ये सेम रहेगा, प्लस 0.4484 ये भी सेम रहेगा। जस्ट U आपको लेना था, U कितना है, दैट इज़ +13। कौन से ईयर का? आगे वाले 1985 के बाद 2 के गैप में से बढ़ते जा रहा है, प्लस प्लस, तो ये 9 में से 4 बढ़ जाएगा, +13 हो जाएगा। तो ये 13 आपने यहाँ पर U की जगह लिख लिया, तो आपने 1987 का ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा और आपका ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स सी 4.2 प्लस इन दोनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप अभी कर लेंगे। मैंने आंसर डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे 10.03 एंड समथिंग पॉइंट में और आ सकता है आगे,
तो ये आपका एस्टिमेशन आ गया जो आपके बुक के साथ मैच होता है। ठीक है, ऐसे आपको सम को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको बता दिया। ये एस्टिमेशन ऑफ ईयर तब कर सकते हैं जब आप ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे, 2 से 3 बार आप करेंगे। गुड लक।